कि कैसे मुख्यमंत्री आवास से टोटी खोल लिया गया, उस पर भी फिल्म बन सकती है। आज योगी जी की मूवी जो उनके ऊपर जो बनी है अजय, वो देख के समझ में आ गया कि सच में त्याग करना कोई योगी जी से सीखे। आधारित कि कार सेवकों पे गोली चलाई गई, वो उस पर भी एक मूवी बन सकती है ना, कि कैसे पर एक तुष्टीकरण के लिए, खास वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी जिसके नाम समाजवादी और काम नमाजवादी, तो वो पार्टी पे भी मूवी बन सकती है। प्रदेश को किसी ने उत्तम प्रदेश बनाया, वो योगी जी ने बनाया है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल था, आज उसी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबमिट हो रहा है। आज मोदी जी नोएडा गए थे सबमिट कर। पहली बात कि ये हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन इस टाइम चल रही है और उसके भी आगे वाली जनरेशन को ये मैसेज बराबर जाना चाहिए कि सबसे पहली बात, हर बच्चा हो या बड़ा हो, उसके अंदर परित्याग की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर गौ रक्षा गौ सेवा की भावना होनी चाहिए। देखिए, ये मूवी देखने से यही सीख मिलती है कि कैसे अपना जीवन कोई व्यक्ति समाज के लिए समर्पण करता है। जो त्याग, तपस्या, बलिदान हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, वो आज योगी जी की मूवी जो उनके ऊपर जो बनी है अजय, वो देख के समझ में आ गया कि सच में त्याग करना कोई योगी जी से सीखे। जो व्यक्ति कम उम्र में, जब वो अब वो बालक था, वो तो बालक होता ना आजकल 21-22 साल का, वो अपना परिवार छोड़कर निकल जाता है उद्देश्य की खोज में। उद्देश्य की खोज में, और उद्देश्य क्या है? समाज, देश, राष्ट्र, धर्म, सभ्यता, संस्कृति। और पहुंचा भी तो कहाँ? वो उत्तर प्रदेश गोरखनाथ मंदिर, जहाँ पे भय का माहौल, अपराध का माहौल, डर का माहौल, समाजवाद के नाम पे परिवारवाद, समाजवाद के नाम पे आतंकवाद, समाजवाद के नाम पर अपराध, हत्या, बलात्कार, वहाँ वो व्यक्ति पहुँचा और उसने अपना जीवन समर्पित किया। नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है योगी जी के ऊपर, एक अलग तरीके, एक हर चीज़ को नहीं दिखाया गया। नहीं, नैरेटिव क्या है? जो योगी जी ने जो अपने जीवन में उन्होंने जो समर्पण किया है, जो उन्होंने इस समाज को दिया है, क्या मूवी रियलिस्टिक लग रही है कि सच्ची जीवन पर आधारित है? बिल्कुल। अरे इसमें तो छुपाने वाली बात नहीं है। जैसे सच्ची जीवन पे आधारित कि कार सेवकों पे गोली चलाई गई, वो उस पर भी एक मूवी बन सकती है ना, कि कैसे पर एक तुष्टीकरण के लिए, खास वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी जिसके नाम समाजवादी और काम नमाजवादी, तो वो पार्टी पे भी मूवी बन सकती है। कि कैसे मुख्यमंत्री आवास से टोटी खोल लिया गया, उस पर भी फिल्म बन सकती है। योगी जी पे फिल्म बनी है तो योगी जी तो एक समंदर है जिनको 2 घंटे लोग क्यों देखने आए? अब किसी को अनजान व्यक्ति को बताएंगे कि आप एक मूवी आई है अजय नाम से, आप क्यों देखने जाएंगे? क्या बताइएगा उसको? भाई मैं तो यही कहूँगा कि ये देखने जाइए कि समाज सेवा क्या होता है, भावना क्या होती है, असली जो सेवा है राजनीति में आकर वो क्या होता है। आजकल क्या है कि मुलायम सिंह आए राजनीति में तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना के गए। योगी जी राजनीति में आए तो ना तो अपने परिवार को एक घर दिला पाए, ना अपने बेटे के लिए आए, ना अपने चाचा, ना अपने माँ, ना बाप के लिए। वो आए किसके लिए? जनता के लिए। वो सेवा के लिए आए, समर्पण के लिए आए हैं। तो इसलिए मूवी देखना चाहिए कि आज अगर एक छोटा पार्षद भी अगर रहता तो अपने परिवार को सेट कर देता है। डायलॉग था इसमें, मिट्टी में मिला दूंगा। सही बात, तो मिला ही रहे हैं ना, वो तो मिला रहे हैं और मिलाते रहेंगे। आज का सबसे अच्छा दृश्य आपसे पूछे तो क्या लगा आपको? मतलब अच्छा दृश्य मुझे वही लगा जो एक व्यक्ति अपने पारिवारिक सुख को छोड़कर समाज की सेवा के लिए आ जाता है, घर को छोड़कर। बस सबसे बड़ा त्याग तो यही, राजनीति का मकसद यही है। राजनीति का उद्देश्य मतलब योगी जी को आप देखें, पूरे तरीके से देखेंगे ना तो आपको राजनीति का जो मकसद है वो योगी जी पूरा कर रहे हैं। वो त्याग, वो परित्याग जो उन्होंने दिया, जब उन पे हमला हुई, परित्यागना, डराया गया, धमकाया गया, संसद में जो व्यक्ति रोया, वो आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। अगर उत्तर प्रदेश को किसी ने उत्तम प्रदेश बनाया है, वो योगी जी ने बनाया है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल था, आज उसी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सबमिट हो रहा है। आज मोदी जी नोएडा गए थे सबमिट कर। बदल गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? आशा शुक्ला। शुक्ला जी, सीधा सवाल है, अपनी मूवी देखी, क्या देखा इसमें, क्या अच्छा लगा, और आप लोगों को क्या बताएंगे कि इस मूवी से क्या सीखा और क्यों देखने जाए? देखिए, सबसे पहली बात कि ये हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन इस टाइम चल रही है और उसके भी आगे वाली जनरेशन को ये मैसेज बराबर जाना चाहिए कि सबसे पहली बात, हर बच्चा हो या बड़ा हो, उसके अंदर परित्याग की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर गौ रक्षा गौ सेवा की भावना होनी चाहिए, उसके अंदर स्वयं को बाद में भोजन मिले
अपने से पहले हमारे आने वाले अतिथि, हमारे यहाँ के जो है, जो गौ माता का लालन पालन हो रहा है, उनकी सेवा होनी चाहिए, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और उनको प्रॉपर समय पे मतलब भोजन मिलना चाहिए। अच्छा, दूसरा, यदि आपसे कोई बाहर महिला मिले या कोई दोस्त मिले तो आप उसको बताएंगे कि इस मूवी को क्यों देखने जाए? जैसे कुछ होता है कि आप लव स्टोरी देखने जा रहे हो, स्टोरी देखने जा रहे हो, क्या बोलोगे? ये लव एंगल नहीं था, ये एक परित्याग की भावना वाला एंगल था। दूसरा ये था कि उन्होंने खुद को कैसे करके और एजुकेट भी किया, ग्रेजुएशन है, बीएससी है ना, और बीएससी टॉप किया था उन्होंने। ये नहीं था जो आज कुछ ऐसे कटमुल्ले घूमते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं अरे योगी तो मठ से उठ के आया है और योग, हाँ, मोदी जी जो है वो तो चाय बेच के आया है, ठीक है। अब ये नहीं मालूम है योगी क्या जाने, अरे योगी ने क्या नहीं जाना है, अनएजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड है बंदा। अच्छा दृश्य इस मूवी का क्या लगा आपको? उसका सबसे अच्छा दृश्य ये लगा कि उन्होंने जैसे को तैसा वाला वो किया, उन्होंने वो शिक्षा खुद पहले ग्रहण करी कि एक तो अपने बड़े का, अपने संत का उन्होंने सम्मान बराबर किया, उनकी अनाज्ञा का नहीं करी, आज्ञा का पालन वो करते रहे। और उनसे जब वो संत नहीं मिले थे उस टाइम वो 24 घंटे से ज़्यादा बाहर खड़े रहे। तो सबसे बड़ा ये था कि आप इंतजार करने वाला वक्त सबसे अच्छा चाहिए है। आप ये नहीं हो कि कोई आप मुंह फुला के रुष्ट हो करके अरे होंगे ऐसे संत और चल दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि आपको अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा, आप जो है, जो उन्होंने कहा कि जो है साहब बुलडोज़र चला देंगे, आज हकीकत में बुलडोज़र चल रहा है। जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो वो हैं, ये आपको बताते हैं, ये अतीक अंसारी और ये जो अंसारी थे, मुख्तार, ये सब जब आते थे विधानसभा उत्तर प्रदेश में, तो ये ऐसे करके विधानसभा के अंदर अपनी रिवॉल्वर लहराते हुए जाते थे। एक बार सिक्योरिटी ने उनको बोल दिया था कि आप गाड़ी की तलाशी दिला दीजिए सर, तो उसको बोल रहे तुम जानते हो मैं कौन हूँ, अभी यहीं मार दूंगा। उसके बाद उसने जब आपको सबसे अच्छा देखिए इंतजार करने वाला, और लोगों से बात करते हैं, दिया सबसे बढ़िया कि इन सबको जो है नेस्त नाबूद कर दिया, समझ लिया। अच्छी लगी बात करके। केशव जी आपसे जानना चाहते हैं सबसे अच्छा दृश्य क्या लगा इस मूवी का 2 घंटे का? सबसे अच्छा फिल्म में दृश्य वो था, मैं बता रहा हूँ कि आखिरी बार मुझे नहीं पता किस फिल्म में देखने में मुझे आंसू आए थे आंखों से। आज इस फिल्म में देखने में मैं तब भावुक हुआ कि जब एक योगी मठ में खड़े हुए हैं, गुरु सामने हैं और माँ उस गुरु को मतलब भला बुरा कह रही है, अपशब्द तक कह दिए उन्होंने। लेकिन उस बीच में जो डट करके उन्होंने, जब गुरु ने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, आपकी पीड़ा जायज़ है, अगर आपका बेटा जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन बेटा अडिग था, क्योंकि वो एक उद्देश्य के लिए त्याग को छोड़ करके, एक माँ ठीक है, माँ के प्रति प्रेम हर किसी का होता है, लेकिन उस माँ से भी बड़ा अगर कोई उद्देश्य जो है जिसके लिए वो सन्यासी हुए और वो वास्तव में आज फलीभूत हो रहा है, दिखाई दे रहा है, और उस उद्देश्य में सफलता भी दिखाई दे रही है। वो भावुक करने वाला पल था कि जब माता और पिता अपने बेटे के सामने बेटे को लेने आए थे, लेकिन उल्टा उस बेटे को प्रणाम करके जाते हैं। माँ उनके पैरों में पड़ के जाती है, क्योंकि जब माँ अपने बेटे के पैर छूती है तो बेटे के रूप में नहीं बल्कि एक सन्यासी और संत के रूप में उसमें दिखाई देता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा है वो दिखाई देती है। वो एक भावुक करने वाला पल था पूरी इस फिल्म के अंदर। एक और सवाल मेरा ये कहा जा रहा है कि जैसे सिर्फ हिंदू हिंदू दिखाया गया, मठ मंदिर सीएम सबके हैं ना? नहीं, सीएम सबके हैं, इसमें क्या नहीं दिखाएगा? नहीं, इसमें जाति या धर्म जैसी कोई बात ही नहीं थी। इसमें योगी का उद्देश्य मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि कैसे कहाँ से निकल के आते हैं, क्या उनका दौर था, क्या उनका कंडीशन रही होगी और किस तरह से वो संकल्प लेते हैं, किस संकल्प की पूर्ति के लिए वो राजनीति में आते हैं। आज भी राजनीतिक जो लोग हैं वो कहते हैं कि बाबाओं का काम घंटी बजाना है तो घंटी बजाएं, लेकिन यहाँ तो सत्ता में बैठे हुए बाबा हैं, लेकिन वो सत्ता में बैठे बाबा समाज हित के लिए बैठे हुए इस गद्दी पर। तो मुझे लग रहा है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, गृहस्थ से अच्छा सन्यासी चला रहा है। दोस्त को बताएंगे कि इस मूवी को क्यों देखने जाए, क्या कहेंगे उसको? नहीं, बिल्कुल, अगर योगी का जीवन देखना है, योगी का त्याग देखना है, योगी का संघर्ष देखना है और योगी ने जो भोगा है, मतलब कह सकते हैं जो झेला है,
जो झेला है वो अगर देखना है, किसी को लगता है कि अचानक से योगी जीता और अचानक से सीएम बन के कुर्सी पर बैठ गया, ऐसा नहीं है। योगी का एक दिन की मेहनत नहीं है, एक दिन का त्याग नहीं है, एक लंबे 1992 से राम मंदिर में तक उनका सहयोग रहा है कि कैसे गांव-गांव में जाकर मंदिर बनवाए गए। तो योगी का जो त्याग है देखना है तो आप इस फिल्म को देखने आइए, योगी का उद्देश्य देखना है तो आप इस फिल्म को देखने आइए। और योगी ने जो समर्पण दिखाया है और जो सनातन के लिए उस गद्दी पर बैठ करके उस जीवन को जिया है, अगर वो देखना है तो आप इस फिल्म को जरूर देखने के लिए आइए। शुक्रिया। ये थी लोगों की राय योगी जी के ऊपर बनी मूवी अजय के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।